अप्रवासी सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं पधारो हमारे घर की थीम के तहत इंदौर वासी अपने घरों में दूसरे देश से आए मेहमानों को रोकने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। घरों में काफी तैयारियां भी की गई है। मेहमानों के लिए घर को भी कई तरीकों से सजाया जा रहा है। मेहमानों के स्वागत के लिए श्रीमद् भागवत गीता भी रखी गई है, जो कि डिजिटल है। घर के मुखिया राकेश मुंगर से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ये मेहमानों को घर में ठहराने को लेकर वह काफी उत्सुक दिखाई दिए। राकेश मुंगर, जो कि माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस कार्य में इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जसपाल सिंह चावड़ा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने ये अवसर उन्हें दिया। इसके अलावा उन्होंने मेहमानों के ठहरने की कई तरह की व्यवस्थाएं की हैं। खान पान से लेकर उनकी सुरक्षा की दृष्टि को भी ध्यान में रखा है। जब राकेश मुंगर से पूछा कि मेहमानों की सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने बताया कि घर में सिक्योरिटी गार्ड उपस्थित हैं और उस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए और सुरक्षा मजबूत की जाएगी। घर के बारे में जानने के लिए हमारी सहयोगी ऐश्वर्या द्विवेदी ने घर के मालिक व माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष के घर पर खास चर्चा की। अप्रवासी सम्मेलन को लेकर जो भी तैयारियां चल रही थी, उसमें एक थीम रखी गई थी, पधारो हमारे घर, जिसमें अतिथि देवो भव नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू लोग रजिस्ट्रेशन कराकर अपने घर में मेहमानों को ठहराने का कार्य करेंगे। वहीं इंदौर की संस्कृति, मालवा की संस्कृति जो है, उसे दिखाने का कार्य करेंगे। उन्हीं में से एक घर अन्नपूर्णा रोड स्थित मॉडल टाउनशिप में है, जहाँ राजेश मुंडल के घर पर है और वहाँ पर लोग मेहमानों को रुकवाने का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आज उसका हमारी टीम ने जायजा लिया है। आप देखिए आगे क्या होता है और कैसे तैयारियां होती हैं। मेहमानों को लेकर जो ठहरने की व्यवस्था है, वो तो हमने जाना है। आइए डॉक्टर योगेश से जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं जो मेहमान ठहरेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर। कभी अगर कोई समस्या होती तो उनको स्वास्थ्य को लेकर क्या सारी सुविधाएँ हैं, कैसे सब कुछ हैंडल किया जाएगा। जो 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय समिट होने वाली है, इन्वेस्टमेंट समिट जो इंदौर में आयोजन की जा रही है, हम सभी उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हम जोरों शोरों से उनका स्वागत करना चाह रहे हैं और बहुत सारे तैयारियां की गई है, बहुत सारे आयोजन किए गए हैं और इसी के साथ साथ हम चिकित्सा संबंधित भी सारी तैयारियां, सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए अरेंज करवा रहे हैं। प्रवासी भारतीय के लिए जो भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत रहेगी, यहाँ पर मैं और मेरे जो साथी हैं, जो डॉक्टर्स टीम है, वो भी स्वास्थ्य संबंधित उनका विशेष ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य संबंधित किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए, उस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे एक सवाल और है आपसे कि जैसे कोविड का इस समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है बाहर के देशों में, बाहर से लोग आएंगे, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है। जी, कोविड का जो प्रकोप चल रहा है, अभी जो बातें सामने आ रही है, तो अभी तो इस समय इतने केसेस सामने नहीं आए, बट फिर भी सारे जितने भी प्रिकॉशंस है, जैसे मास्क लगाएंगे और सैनिटाइज करेंगे, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी करी जा रही है। और मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि इस चीज़ को सीरियस लेकर प्लीज़ सभी मास्क पहने और जितने भी प्रिकॉशंस हैं कोविड से रिलेटेड, वो सारे फॉलो करें। आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को आप बताइए। मैं डॉक्टर योगेश मुंद्रा हूँ। मैं जिस घर में मेहमानों को ठहराया जाना है, आज उस घर के हम किचन में मौजूद है, जहाँ से खाने का स्वाद मिलता है लोगों को। आइए जानते हैं कि किचन में क्या क्या तैयारियां होंगी, मेहमानों के लिए क्या क्या डिशेस बनाई जाएंगी। मेहमानों के आने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं हम कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनके आतिथ्य को स्वीकारें। और जैसा कि बाहर से आ रहे हैं सब, तो हम इंदौरी फूड उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ का बना हुआ खाना, जो मालवी भोजन है, वो हम उन्हें खिलाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा कोई मेन्यू डिसाइड करके रखा है आपने कि मेहमान आएंगे तो उन्हें क्या खिलाना है, क्योंकि 2-3 दिन वो रुकेंगे, तो उससे सब कुछ ने आपने मेन्यू डिसाइड करके कुछ स्पेशल, कुछ खास उनके लिए। पोहा जलेबी तो फेमस है, समोसा, कचौरी, दाल बाफले, और अभी इस सीज़न में मक्की के वैरायटी बहुत सारी हम बना सकते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ हम उन्हें खिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम घर में बनी हुई ही वैरायटी उन्हें टेस्ट करवाएं, ताकि वो अपने साथ अपनी यादें और स्वाद अपने साथ लेके जाएं। बिल्कुल, आप इस घर की गृहिणी हैं, तो आपने मतलब और भी चीज़ें किचन के अलावा भी घर को डेकोर करना, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है, आपने क्या क्या अभी तैयारियां की हैं। बस अब तैयारियां शुरू हो चुकी है। मतलब कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन हम उनको दें और
वो काफ़ी खुश होकर अपने यहाँ से जाए। जैसा कि मैंने अभी बाहर बात की वहाँ पर, तो उन्होंने बताया एक खास गीता रखी हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना है, आप उसे हमें दिखाइए। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और हमारे संस्कृति की पूज्य किताब श्रीमद् भगवत गीता यहाँ पर मेहमानों को दिखाई जाएगी। ये एक भगवत गीता है, बहुत प्यारी भगवत गीता है। आइए हम जानते हैं कि ये क्या है और इसका मेन फीचर्स इसमें क्या है, क्या नया है इसमें। ये भगवत गीता है और इसमें भगवत जी के सारे अध्याय हैं और हम इसको सुबह सुबह डेली लगाते हैं घर में, ताकि घर का वाइब्रेशन, घर में बड़ों को अगर पढ़ना नहीं है तो वो सुन के ही अपना पाठ पूरा सुन सकते हैं और बच्चों को भी भगवत गीता के बारे में जानकारी मिलती है। क्या ये खास तौर पर मेहमानों के लिए लाई गई है? मेहमानों के लिए तो है ही, पर हम भी इसका पूरा उपयोग लेते हैं, इसका लाभ लेते हैं। ये जो थीम आपने सोची कि मेहमानों को अपने देश की संस्कृति, सभ्यता और ये इन चीज़ों से परिचित कराया जाए, वो क्या सोचा आपने, किस तरीके का? ये मतलब अपने देश के बारे में, अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में वो भी गीता जी के माध्यम से कुछ जानकारी लेंगे। इसमें सारी भाषाओं का समावेश है। इस स्पीकर के द्वारा वो जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। जी, एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे दर्शकों को दिखाएं इस भगवत गीता को, कैसे ये चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे किस किस लैंग्वेज में ये काम करती है। विराटश्च। ये अगर संस्कृत में सुनना है तो इस पे आप क्लिक करिए और हिंदी में सुनना है। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध और में अगर इंग्लिश में आपको सुनना है तो आप इस पे Great archers and warriors like Let's get the Bhima speaker and on. Arjuna in this army. For example, ये जो गीता है, जो भगवत गीता है, इसमें सेंसर है और इसको टच करते ही कई सारी भाषाएं बोलती है ये। इससे जो यहाँ पर मेहमान रुकेंगे उनको सुनने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में भगवत गीता सुन सकते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही इसमें मेडिटेशन के भी हैं जी। मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। बिलीव, भरोसा। है ना, इसी के साथ इसी में भजन भी, कृष्णा भजन है। आप कहीं को जो भजन आपको सुनना है उस पे आप टच करिए। नंद नंद जय वासुदेव हरि नारायण। इसको सुनने से घर में बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। जी बिल्कुल। स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि वो खुद ही उसका जिम्मा लेंगे। वहीं कोरोना को लेकर भी सतर्क रहने की चेतावनी दी। घर का माहौल भी बहुत शांत और सुरक्षित दिखाई दिया। तो आपने देखा कि घर में मेहमानों को ठहराने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या थीम रखी गई है, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत सारी तैयारी किए गए हैं। उनके खान पान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तैयारियां की गई हैं और लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं। साथ ही श्रीमद् भगवत गीता भी उन्हें सुनाने के लिए रखी गई है और उसमें कई तरह की भाषाएँ हैं जिसको लेकर वहाँ पर जो मेहमान आएंगे यहाँ पर उसको सुनेंगे। इंदौर से ऐश्वर्या द्विवेदी के साथ गौतम सरदार की रिपोर्ट।